हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश माता की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, ठीक है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। इसमें हम सभी एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास आपकी DT+B PRT और KVS सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी आपका पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट करवा दी है और यूनिट सेकंड में ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। और यूनिट सेकंड में हम राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, दुर्गाबाई देशमुख समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। तो जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने पहले क्लासेस करवा दी हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आए डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, ठीक है। 1968 में फर्स्ट वाली NEP आई थी और इसमें यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो ये आई थी शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्थितियों पर आधारित, यानी कि जो 1964 से 66 में जो आयोग आया था, कोठारी आयोग, उसके दौरान ये वाली शिक्षा नीति लाई गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में कि इसके क्या उद्देश्य थे और किस लिए ये लाई गई थी। तो अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे कि किस एम के लिए ये लाई गई थी। तो इसका पहला उद्देश्य ये था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करना था, ठीक है। मीन्स 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना था, ठीक है। और इस लक्ष्य को 14 साल के बच्चों तक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कराना था, कि यानी कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा पूर्ण तरीके से मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण योग्यताएं प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य था, कि टीचर्स को भी एक ऐसी प्रशिक्षण मिले, ठीक है, कि एक ऐसा शिक्षण दिया जाए शिक्षकों को कि वो जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ और सभी टीचिंग स्किल्स का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना, यानी कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना था, ठीक है, यानी कि बिना शुल्क की और कंपलसरी एजुकेशन इसमें देना था। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें अध्यापकों की स्थिति परिचार्मिक तथा शिक्षा, कि अध्यापकों की स्थिति भी बेहतर हो अगर अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा और वो अपने काम को अच्छे से भी करें, ठीक है। उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए तो वो अपने काम को अच्छे से करेंगे और वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। नेक्स्ट है भाषाओं का विकास। तो भाषाओं के विकास के लिए क्या कहा गया था कि इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कि जिसकी जो मातृभाषा है या तो उसमें शिक्षा दी जाए या जो जिस रीजन में रहते हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शैक्षिक अवसरों का समकरण, यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए सभी को शिक्षा के समान अवसर दी जाएं, धर्म, जाति और इन सभी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सबको मतलब इक्वल शिक्षा का इसमें अधिकार दिया जाना चाहिए था, ये इसमें कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पुस्तकों का उत्पादन, कि कम लागत में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध की जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खेलकूद और क्रीड़ा, यानी कि शारीरिक स्वस्थता के लिए इसमें स्पोर्ट्स को भी लाया जाए, इसमें ये भी कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम, कि विद्यार्थी और टीचर्स दोनों के लिए ही, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही पत्राचार पाठ्यक्रम होने चाहिए जो कि अंशकालिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इसमें कहे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें NEP 1986। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इस नीति की विशेषता राष्ट्रीय एकता पर जोर। तो इसकी पहली विशेषता क्या थी कि ये राष्ट्रीय एकता पर जोर देती थी और इसमें 10 सार तत्व बताए गए थे, यानी कि इसमें 10 पॉइंट बताए गए थे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था सामान्य शैक्षिक संरचना, कि सभी के लिए सामान्य शैक्षिक संरचना हो, ठीक है, एक ऐसी संरचना हो जो कि सभी तरह के बच्चों को इक्वल शिक्षा दे सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें 10 अभ्यंतर कोर तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, कि सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर होने चाहिए, चाहे कोई पिछड़ा बालक हो, चाहे कोई विशिष्ट बालक हो, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी का छात्र हो, तो उसके सभी के लिए मतलब क्या होने चाहिए, इक्वल शिक्षा के अवसर
दिए जाने चाहिए कि एक पर्टिकुलर बच्चे को ही सिर्फ प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल प्रोत्साहित इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसमें जो 1986 में NEP आई थी, इसमें प्रौढ़ शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग। इसमें कहा गया था कि शिक्षा में मतलब जो विकास हो रहा है साइंटिफिकली, उन चीज़ों का भी यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी NEP 1986 में ही आया था, और अधिगम के न्यूनतम स्तर। नेक्स्ट है गति निर्धारक नवोदय विद्यालय। तो इन सभी चीज़ों की बात 1986 में ही की गई थी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस NEP के अंतर्गत आया था या किस सन में आया था। इस तरह के क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसके एक बार पॉइंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तो नवोदय विद्यालय भी इसमें ही आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का व्यवसायीकरण। नेक्स्ट है अध्यापक की स्थिति को उभारना, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना, और शिक्षा में उत्तरदायित्व। ये सभी पॉइंट इसके 1986 की NEP के थे, जो कि इस दौरान 1986 में आए थे, और इन सभी पॉइंट के बारे में इसने बातें की थी। तो संशोधन हुआ था इसका 1992 में। तो संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या क्या पॉइंट उजागर हुए थे। तो प्रारंभिक शिक्षा की समस्याएं। तो पहली समस्या क्या थी, निम्न पंजीयन, यानी कि जो कम रजिस्ट्रेशन होते थे प्राथमिक लेवल पे, तो वो इसकी एक सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते थे स्कूल में, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये इसकी एक मेन समस्या थी। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें बीच में विद्यालयों को छोड़ने वाले विद्यार्थियों की ऊंची दर, कि पढ़ाई को जो बच्चे बीच में छोड़ देते थे या जो गांव के एरिया से आते थे और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो वो बच्चे क्या करते थे, वो अपना स्कूल छोड़ देते थे और काम वगैरह करते थे, तो इसलिए बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे, और वो अपनी एजुकेशन 6 से लेकर 14 ईयर्स तक की भी पूरी नहीं करते थे, ठीक है। तो ये इसकी एक दूसरी बड़ी समस्या थी। सेकंड है कम योग्य या अप्रशिक्षित अध्यापकों के कारण गांव में रहने वाले बच्चे गुणवत्ता शिक्षा से वे वंचित रह जाते थे, कि जब जो टीचर हैं वो ही इस योग्य नहीं है पढ़ाने के, उन्हें खुद ही कुछ नहीं आता अच्छे से, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो जो अप्रशिक्षित अध्यापक थे उनकी वजह से भी ये एक प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बना पाते थे पढ़ाई में। जो बच्चे स्कूल में आते थे तो वो भी इस तरह से अपनी एजुकेशन को छोड़ देते थे, और उन्हें सिर्फ जो पढ़ाई है वो बोझ लगती थी, इसलिए भी वो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो ये भी इसकी एक मेन समस्या थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ग्रामीण विद्यालयों के लिए अधिक अध्यापकों की प्राप्ति के लिए राज्य के दिशा निर्देशों के कारण कठिनाई हो रही है, कि ग्रामीण विद्यालयों में मतलब अधिक टीचर नहीं होते थे, मतलब इतना स्कूल में स्टाफ ही नहीं होता था जो बच्चों को ढंग से पढ़ा पाए। नेक्स्ट है शिक्षण की गुणवत्ता में निम्न स्तर की होने से सफल विद्यार्थी की गुणवत्ता असंतोषजनक होती थी। वो टीचर थे वो अपना अच्छे से पढ़ा नहीं पाते थे, और जो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे थे या जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे, तो उनका भी जो रिज़ल्ट है वो सेटिस्फाइड नहीं आता था, और वो भी कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट खो देते थे पढ़ाई से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक विद्यालयों में नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने की आवश्यकता। जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल था उसमें विद्यालयों की कमियों को दूर करके उन्हें एक अच्छा नेतृत्व देने की आवश्यकता थी, कि उन्हें सही गाइडेंस मिले और सही टीचर मिले जो उन्हें अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएँ और इन सभी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें ICT के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सतत व्यापक परीक्षा प्रणाली से बदलना, कि पढ़ाई में एक तो ICT का यूज़ किया जाए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, और सेकंड था इसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन हो, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बच्चों को वो पढ़ते पढ़ते साथ साथ उन्हें जांचे भी कि उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई थी, और ये सभी चीज़ें क्या थी, प्रारंभिक शिक्षा की समस्याएं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना। तो इसमें पहला पॉइंट है 10+2+3 प्रणाली अपनाई गई, जिसमें 2 वर्ष की सीनियर सेकेंडरी अवस्था थी। तो इसमें क्या अपनाया गया था, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली इसमें अपनाई गई थी।
जिसमें कि 2 वर्ष की क्या होती थी, सीनियर सेकेंडरी अवस्था होती थी। तो फर्स्ट आती है इसमें प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर आता है कक्षा 6 से 8 तक का, ये हो गए 3 साल, ठीक है। और उच्च विद्यालय आता है 2 वर्ष का यानी कि 9th और 10th, ये इसमें अपनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली की संरचना। तो उस टाइम पे विद्यालय प्रणाली की क्या संरचना थी, तो जो एलकेजी और यूकेजी थी, ठीक है, ये क्या थी, प्री प्राइमरी लेवल की क्लासेस थी और इनकी जो टाइमिंग थी वो 2 साल थी और आयु का स्तर क्या था, 3 से लेके 6 वर्ष का। नेक्स्ट आती है इसमें निम्न प्राथमिक, ठीक है। इसमें कौन सी कक्षा की बात करी गई है, कक्षा 1 से 5 तक की, और ये कितने वर्ष की होती थी, 5 साल की। और इसकी एज क्या थी, बच्चों की आयु स्तर क्या था इसमें, 6 से लेके 11 साल। नेक्स्ट आता है इसमें उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें 6 से 8 तक की कक्षा के बारे में बात करी गई है और ये कितने साल की थी, 3 साल की। और इसमें बच्चों की एज कितनी होती थी, 11 से लेके 14 साल। नेक्स्ट था इसमें माध्यमिक स्तर, तो माध्यमिक स्तर में 2 साल की थी, 9th और 10th, और इसमें बच्चों की एज थी 14 से 16 साल। फिर नेक्स्ट था इसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, तो इसमें कक्षा 11-12 थी, ये 2 साल की थी और इसमें बच्चों की एज होती थी 16 से लेके 18 वर्ष, ठीक है। तो भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली की संरचना क्या थी, पहले थी उसमें नर्सरी यानी कि एलकेजी और यूकेजी, फिर थी कक्षा 1 से 5, फिर थी कक्षा 6 से 8, फिर 9th 10th और फिर 11th 12th। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एनसीएफ 2005। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एनसीएफ 2005। तो इसमें क्या बताया गया था कि एनसीएफ में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सार्वत्रिक नामांकन तथा सार्वत्रिक अवधारणा को बढ़ावा देना था। एनसीएफ 2005 में भी क्या कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना और उनके रजिस्ट्रेशन की जो संख्या थी उसे बढ़ाना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। तो एनसीएफ 2005 में किस चीज़ पर जोर दिया गया था, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोर्सफुली कहा गया था कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एनसीएफ 1975, 88, 2000 का पुनर्वलोकन करता है, ठीक है, कि जो पहले एनसीएफ आई थी उन सभी को फिर से रिवाइज किया गया, तो तब हमारा आया था एनसीएफ 2005, ठीक है। जो एनसीएफ 1975 में, 88 में और 2000 में चीज़ें इसके बारे में कही गई थी, तो उनका क्या करता, रिवाइज एडिशन क्या था 2005 एनसीएफ, और इसमें जो पुरानी एनसीएफ थी उनकी कमियों को दूर करना इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, कि जो ये 1993 में आया था यशपाल समिति, जिसमें कहा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के शिक्षा या बोझ मुक्त अधिगम तथा एनसीएफ 1986 से पर्याप्त सहायता से ली गई है, ठीक है। जो इसमें कुछ पॉइंट हैं उनके भी लिए गए हैं और उनका अच्छे से उन्हें रिवाइज करके इसमें कहा गया है, जिससे कि शिक्षा बच्चों को बोझ ना लगे। तो इसके मेन पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें विद्यालय के बाहर के ज्ञान से संबद्ध करना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया था कि जो एजुकेशन है वो ऐसी हो कि जो बच्चों को स्कूली वातावरण से ना जोड़ के जो उसकी रियल लाइफ है बच्चे को उन चीज़ों से कनेक्ट करें, जिससे कि बच्चे अच्छे तरह से समझें। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें सुनिश्चित करना कि अध्येतर अत्यंत विधियों से दूर रहे। तो इसमें कहा गया था कि बच्चे सिर्फ रटे नहीं चीज़ों को, उन्हें समझे भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संवर्धित करना कि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके, कि जो पाठ्यचर्या थी वो इस तरह की होगी कि जिसमें बच्चे सिर्फ बुकिश नॉलेज ना लेके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाए और उन्हें चीज़ों को समझ पाए अच्छे से। नेक्स्ट है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, कि जो एग्ज़ाम थे वो फ्लेक्सिबल बनाए, जिससे कि सभी लेवल के बच्चे उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें विद्यालय में सीखे ज्ञान को बाह्य घटनाओं से जोड़ने, अपने अनुभव के आधार पर अपने शब्दों में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
तो एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया था कि बच्चे जो अपने ज्ञान को सीख रहे हैं वो अपनी बाह्य घटनाओं से, यानी कि जीवन के मीन्स अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ पाएँ और अपने अनुभवों के आधार पर अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करना था, उसे इनकरेज करना था कि बच्चा डरे नहीं, जो उसके माइंड में क्वेश्चन है वो उसे पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम पर बल देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला को कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। किसमें मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर गया था और त्रिभाषा फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई करने के लिए कहा गया था कि जिससे बच्चे अपनी मदर टंग में सीखें और जो जिसकी रीजनल लैंग्वेज है वो उसमें सीख पाए अपने और अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट था अंग्रेजी, गणित, विज्ञान 3 केंद्रीय विषय हैं कि जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस है ये एक सेंटर्ड सब्जेक्ट बताए गए थे कि ये तो कंपलसरी बच्चे पढ़ेंगे ही। तो इसलिए ही प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा कि विज्ञान की जगह ईवीएस पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित प्रयोगों की आवश्यकता कि मीन्स आईसीटी का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें तर्क चिंतन शक्तियों को बढ़ावा मिलना चाहिए कि बच्चों की जो है रीजनिंग पावर और एनालिटिकल पावर जो है बढ़नी चाहिए। इस चीज़ पर इसमें बल दिया गया था। नेक्स्ट है विद्यालय में 200 दिन निर्धारित किए गए थे। जो पूरा 1 साल पढ़ाया जाएगा उसमें 200 दिन निर्धारित किए गए थे कि 200 दिन तो पढ़ाए ही जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें गृह कार्य नहीं, इसमें होमवर्क को मना की गई थी, ठीक है। और क्लास 3rd से 2 घंटे प्रति सप्ताह इसमें कहा गया था, ठीक है। यानी क्लास 3rd से होमवर्क इसमें दे सकते थे। नेक्स्ट कहा गया था इसमें कि माध्यमिक विद्यालय में गृह कार्य कि जो माध्यमिक विद्यालय थे उसमें होमवर्क दिया जाना चाहिए। कितना दिया जाना चाहिए? पर वीक 5 से 6 घंटे, यानी कि डेली 1 घंटे का इसमें होमवर्क दिया जाना चाहिए, इसमें कहा गया था। और उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2 घंटे प्रतिदिन या 11 से 12 घंटा प्रति सप्ताह होमवर्क के लिए इसमें कहा गया था। और ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि किस लेवल पर कितने घंटे का होमवर्क बताया गया था एनसीएफ 2005 में। तो ये सभी पॉइंट इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और ये हमारी यूनिट 2 यहाँ पर ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 3। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।